जो दहेज मांगते हों या जिसकी दहेज की इच्छा भी हो, उनके शादी करनी ही नहीं चाहिए, और इस तरीके चलती ही नहीं। और जिसने लड़की दे दी उसने तो सब कुछ दे दिया जी। जो माननीय विधायक किरत सिंह जी ने किया, समाज के सुधारने वाले सही मायने में बड़े ही लोग हैं, और जो बड़े लोग सुधरें। और चाहते तो करोड़ों की शादी विधायक चौधरी किरत सिंह जी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक संदेश देने का काम किया। तो मुकेश चौधरी जी को भी कहेंगे कि आप भी अपने लड़के की शादी बिना दहेज के करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गुर्जर समाज ने तो दहेज प्रथा को समाज से भगाने की शुरुआत कर दी है। आपने इस सीज़न में कई शादियां देखी होंगी जिसमें गुर्जर समाज के लोगों ने दहेज लेने से बिल्कुल मना कर दिया है। गंगो विधानसभा से भाजपा विधायक चौधरी किरत सिंह ने भी इसकी शुरुआत की है, और आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर उनका वीडियो देख भी लिया होगा। उन्होंने तो एक कदम और आगे जाकर बात भी नहीं लिया, और जो अपने बेटे की शादी की है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में की है। अब जिस तरीके से गुर्जर समाज में ये शुरुआत हुई है, तो इसका भविष्य में किस प्रकार का रिजल्ट निकलेगा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस समय गुर्जर समाज के बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में बैठे हुए हैं, और ताऊ जी मैं शुरुआत आपसे करूंगा। जिस तरीके से गुर्जर समाज में ये प्रथा चल पड़ी है कि भाई बच्चों की शादी बिना दान दहेज के होगी, तो इसका समाज में किस तरीके का मैसेज जा रहा है? इसका बहुत अच्छा मैसेज जा रहा, और बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और हमें बचने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति बचाने के लिए, तो हमें तो ये काम छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारी बिरादरी में बहुत बड़ी बुराई आएगी, डीजे बजने की बहुत बड़ी बुराई होगी, यूँ खान पीन बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, इसकी बहुत ज़्यादा बुराई आएगी। और जी बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह दूषित हो रहा है। हमारे नेताओं ने भी, किरत सिंह विधायक ने भी ब्याह करा, एक बिल्कुल कोई दहेज नहीं लिया। तो यार बहुत ऐसे बड़े लोग जो शुरुआत करेंगे, बिरादरी के बड़े ही लोगों के शुरुआत करने थे, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं हमारे जैसे, मैं उन्हीं तक सीख लेगा। क्योंकि इन बड़े आदमी बड़ी बड़ी शादी करें, हम छोटे छोटे आदमी फिर उनकी रीस में मरें, अपने ज़मीन बेचें, अपना घर बार खोएं। अच्छा, सबसे बड़ा तो प्रचार आप जो कर रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी शुरुआत है। एक तो इस पर दहेज प्रथा तो है ही है, लेकिन यूँ खाने पर भी शुद्धता होनी चाहिए। खाने का भी मसला बहुत ज़्यादा ख़राब होएगा। हम बिल्कुल जहर खा रहे हैं, और जो हम सिद्धम सीध दाल चावलों का मंडा करें तो बहुत अच्छा मंडा रहे। एक कम से कम हम यूँ जो डीजे बजे शादियों में, यूँ सब तक खतरनाक चीज़ है। इस डीजे ने हमारे बच्चे बिगाड़ दिए। यूँ डीजे जो है, शराब पीने का सेंटर और सीखने का सेंटर यू डीजे ही है। अगर डीजे ख़त्म हो जा तो इस तो बहुत बड़ी बुराई ख़त्म हो। और मैं तो एक और भी बात कहूँ, मेरे और भी बात आएगी। जो हमारी पहली परंपरा थी, वह पहली सारी परंपरा ख़त्म होने के बाद अब जब हमारा जो वो स्टेज लगे, और वह जो माड़ा पर है, और उसमें जो फोटो सिस्टम चले, वो डीजे पर तो बात जो बजाओ जहाँ दिन छिपे तक, और जी बाबा फिर होगा वक्त, उस वक्त पंडित को कहें भाई तावड़ा कर दो, जल्दी कर दो। वो जो माड़ा पर ये फोटो का सिस्टम है, ये अभी हमारी संस्कृति बिगाड़ने का काम है। यूँ भी नहीं होना चाहिए, यूँ भी बहुत गलत बात है। ताऊ जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लड़की को अगर उसके माँ बाप दान दहेज दे रहे हैं, तो उससे आर्थिक स्थिति खराब क्यों होती है? उसके पीछे वजह क्या है? भाई हम एक दूसरे की रीस में आकर हम लड़की को अपना बड़ा बनने के लिए शादी करें। हर माँ बाप का उस टाइम पर जी यू करे, जब उसका लड़की की शादी करे, लड़की का कन्यादान करे तो उसका नूजी करे, तो अपने शरीर को भी दान कर दे। उस टाइम यह स्थिति हो, मतलब ऐसी इच्छा बन जा कि इतना दे दे सब कुछ अपना, तो सारा नू नहीं सोचता पीछे अगर भाई तेरी स्थिति क्या होगी, तो मरेगा कि जीवेगा। और मैं जो अगले लेकर जाऊँ, नू भी नहीं सोचते कल को हटकम लड़की को छोड़ना ना होंगे, बैठेंगे कहाँ? क्यों शादी में तो अपना घर बार बेच कर उसको दे देगा, हटके बैठेंगे कहाँ? रिश्तेदारी तो पीढ़ियों का रिश्ता जुड़े है। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जो लोग बिना दान दहेज के शादी कर रहे हैं, तो उन्हें गरीब परिवार में शादी करनी चाहिए। तो मतलब इस बात से आप सहमत हैं? हाँ सहमत हो। तो समाज की लड़की है, सबकी बराबर लड़की। जो अमीर आदमी में गरीब घर की लड़की लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो बराबर का होगा, उसे समान मिलेगा। और जो अमीर आदमी वो गरीब घर के लड़के का शादी करेगा तो बहुत अच्छी बात है। उसे अपनी लड़की को बढ़ावे, वो जो गरीब घर का लड़का है उसे बढ़ावे, बहुत अच्छी बात है। तो समाज में सबको बराबर लेकर चलेंगे तो समाज जी भी तो बराबर चलेगा, जी भी समाज में सुधार होगा।
मतलब आपको लगता है कि आपके समाज में, गुर्जर समाज में परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है? बिल्कुल आ रहा, बिल्कुल आ रहा। कितने गांव तो ऐसे हमारे हैं झबरेडे के इलाके में, वो क्या 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 गांव है, बिलासपुर, चौंदाहेड़ी, चौंदाहेड़ी, बिलासपुर, खेड़ा, उन्हें पिछले साल भी कराया। उन्हें 20 आदमी तो बारात में जहाँ और दाल चावलों का मंडा कर रहे हैं, और वो पंचायत करके उन्होंने तय कराया वहाँ डीजे भी नहीं बजता। उन्हें बहुत कुछ सुधार करा। आहिस्ता आहिस्ता एक करे सुधार हो जाएगा। जैसा पहले हमारे यहाँ मृत्यु भोज था, उसमें उनका आग्रह थे कि भाई चाहे बड़द बेच दो, अगर मृत्यु भोज करो। हमारे यहाँ ईबजा पंचायत हुई, शायद गुज्जर बिरादरी में ये सबसे ज़्यादा यूँ ही बहुत बड़ा लाभ हुआ। मृत्यु भोज नहीं होता है, मृत्यु भोज करता नहीं, इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ। जिस तरीके से कीरत सिंह विधायक ने भी अपने बेटे की शादी 1 रुपये की है, तो जो बड़े आदमी हैं अगर वो शुरुआत करते हैं तो क्या उसका मैसेज जो है, जो छोटे लोग हैं उन पर भी जाता है? ऐसा है जी, जो बड़े लोग ही पहले शुरुआत करेंगे तो समाज में सुधार होगा। अगर बड़े लोग ही हैं अपना, क्योंकि उन पर तो पैसे की कमी है नहीं, वो तो बड़ा बड़ा करेंगे। फिर छोटे आदमी जो हमारे बागी में, तो फिर उनकी रीस में उजड़ने का काम करें। शुरुआत ही बड़े आदमियों से होगी। अगर शुरुआत ही हैं बड़े लोग करेंगे अपने समाज को सुधारने, समाज के सुधारने वाले सही मायने में ये बड़े ही लोग हैं। और जो बड़े लोग सुधरें और ये अपने समाज को सुधारना चाहें तो यही शुरुआत करें और समाज सुधर जाएगा। समाज को बिगाड़ने वाले भी ये बड़े लोग ही हैं। वाले भी यही, मैं बिल्कुल बरमला कहता हूँ, समाज को बिगाड़ने वाले भी यही बड़े आदमी हैं। अगर ये बड़े आदमी ही सही तरीके, समाज इनका पूरा सम्मान करे, सम्मान इनकी हर कुछ मानना है, लेकिन यही अपने टाइम पे जब यही बहुत बड़े आदमी बन जाए और फिर समाज क्या कर देगा? समाज को बिगाड़ने सुधारने की जिम्मेदारी है जो है वह इन बड़े लोगों की है। तो मेरा तो ये मानना है जी। डायरेक्टर साहब, आप बताओ, जिस तरीके से समाज में ये शुरुआत हुई है और आपके तो परिवार में बिना दान दहेज के शादी हुई है, तो इसका समाज में किस प्रकार का मैसेज जा रहा है? तो क्या भविष्य में ये मान लिया जाए कि भाई खासकर गुर्जर समाज से ये दहेज प्रथा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, गुर्जर समाज इसे भगा देगा? विपिन भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। आप जो ये मुहिम लेकर चले, इसका भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा। और जिस तरह से जिन लोगों ने 1 रुपये की शादी करी वो भी बधाई के पात्र हैं। और जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने शादी करी, चाहते तो करोड़ों की शादी विधायक चौधरी कीरत सिंह जी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक संदेश देने का काम किया। ऐसे लोगों से तो समाज को प्रेरणा मिलती है। और आज रही हमारे समाज की बात, बहुत उमंग है इस चीज़ की। समाज में एक उत्साह है कि जितनी भी सामाजिक बुराई हैं वो सिरे से खारिज हो जाए। चाचा जी कह रहे थे कि भाई जो खाना बनता है शादियों में, दुनिया भर के आइटम बने, उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। और अब नहीं तो थोड़े दिनों के बाद नजर आ जाएगा। धीरे धीरे जहरी खा रहे यूँ। अभी देदनौर में भाई सुंदर भाई ने मंडा कराया दाल चावलों का, कितना आनंद उस मंडे में आया। ईमानदारी की बात, मैंने तो वहाँ छक्के भोजन कराया। हमारे का समाज का तो गुजरों का तो प्रिय भोजन है, घी बुरा, दाल चावल और दही। इससे अच्छा और क्या हो सके? बहुत ताकतवर भी खाना है। और भाई 1 रुपये की शादी का तो अब बच्चे बच्चे ने उमंग होगी। मैं तो यही अब मैं भी कह रहा, भविष्य में जो शादियाँ होंगी, प्रण है, यूँ पहले भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि 1 रुपये की शादी करेंगे। और विधायक जी ने तो बहुत ही बढ़िया काम करा। ऐसे लोगों से जो प्रेरणा मिलती है। हाँ, उन्होंने तो अपने बेटे की शादी भी मध्यम वर्गीय परिवार में की है। रही मध्यम वर्गीय की, जो हमारा रिश्तेदार बन गया वो तो हमारे से ऊंचा है, हमारे से बड़ा है। कोई मध्यम वर्ग नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता। समाज में सब बराबर हैं। और जो रिश्तेदार है वो तो हम उसे अपने से ऊपर ही मान के चलना चाहिए। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब बराबर के भाई हैं। अच्छा, लड़की को जब दान दहेज दिया जाता है तो मतलब आपको लगता है कि भाई शादी करने वाले माँ बाप के ऊपर भाई फिर कर्ज हो जाता है? देखो, अभी चाचा जी ने बताया तो कि अब सामर्थ्य से ऊपर जाने लगे लोग बाग, कि उसने ये आइटम दी, उसने इतने करे, उतने इतना करे, इतने लाख रुपए दिए, बड़ी से बड़ी गाड़ी। वो एक जो एक मतलब रीस हो रही कि मैं उससे अच्छा कर दूँ, मैं उससे कर्जा तो देखो कहीं ना कहीं होगा। वैसे भी आज किसान की आय जो है बहुत कम होएगी। लागत फसल के ऊपर बहुत ज़्यादा आने लगी, पेस्टिसाइड का खर्चा बहुत हो गया। तो उसके हिसाब से आज इतने सामर्थ्य किसान की नहीं रही कि वो दहेज दे। और रही, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप तो समाज में घूमते हैं, आप भी सामाजिक व्यक्ति हैं, तो पहले हम सुनते थे कि भाई फला व्यक्ति के लड़के की शादी में इतने लाख रुपए आ गए, इतने लाख रुपए आ गए।
तो क्या अब इस प्रकार की शादियों की समाज में चर्चा होती है? अब जो बड़ी शादी हो कि भाई इतने लाख आएंगे इतने लाख आएंगे, उसका कोई चर्चा नहीं होता, बल्कि उसे वो लोग गलत दृष्टि से देखे हैं, हीन दृष्टि से देखे हैं कि भाई इसने इतना बड़ा ब्याह कराया, इसने इतना दहेज लिया। जो 1 रुपये का ब्याह है, चर्चा तो अब उसकी है, उसका स्वागत है, उसको लोग सम्मानित भी करते हैं, और वो लोग हैं भी सम्मान के योग्य है जो 1 रुपये की शादी कर रहे। रही बात दहेज के सामान की, अब तो जब आदमी मकान बना हुआ है ना, वो सारा सामान अपने सोफे, बेड, फ्रिज वगैरह सब कुछ प्रबंध कर दे, पहले से ही हो घर में सारा सामान। लड़के की शादी में दान दहेज लेकर क्या समाज में कोई धनवान बना है? नहीं, कोई समाज में धनवान नहीं बनता। धनवान तो बनागा अपने मेहनत की कमाई से बनागा, जो भी बनागा, किसी पर से लेकर कोई धनवान बनया ही नहीं आज तक, ना बनागा। गुर्जर समाज में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मांग कर दान दहेज लेते हैं। भाई वो तो बहुत बहुत, मैं तो कहूँ कि ऐसे लोगों का रिश्ता करना ही नहीं चाहिए। जो दहेज मांगते हों या जिसकी दहेज की इच्छा भी हो, उनका शादी करनी ही नहीं चाहिए। वो रिश्तेदारी चलती ही नहीं। अब नहीं, थोड़े दिनों बाद रिश्तेदारी नहीं मिटेगा। लालच से तो कुछ भी काम नहीं चलता। आप समाज में घूमते हैं, क्या कहीं आपकी नज़रों में कोई ऐसा केस है कि किसी ने बिना दान दहेज के शादी की हो और वो रिश्ता टूट गया हो और शादी टूट गई हो? ऐसा नहीं, कोई भी केस अभी तक नहीं आया। अभी तक कोई नज़रों में ऐसा केस नहीं आया। ऐसे तो बहुत केस हैं कि जिन्हें दहेज दिया और खूब दिया और उनके बाद में रिश्ते बिगड़ गए, फिर भी नहीं काग लेना कि नहीं मेरा तो बहुत कुछ आ जाता और भी मेरे तो ज़्यादा आता। और जहाँ जब ये बात आ जा कि लेने देने की बात, लालच की आ जा, तो रिश्तेदारी फिर चलती ही नहीं भाई साहब, चलती नहीं। प्रधान जी, आप बताओ, आप भी समाज में खूब घूमते हैं और जिस तरीके से अब गुर्जर समाज से बहुत से लोग निकलकर सामने आ रहे हैं और बिल्कुल वो मना कर देते हैं कि भाई हम तो 1 रुपये की शादी करेंगे, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इससे समाज के अंदर जागृति आ रही, और जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी दे दी वो उसका लक्ष्मी का रूप होता है, वह उस घर को आकर भर देती है। और बस इतना है, लड़की पढ़ी लिखी लो, दहेज का चक्कर तो हमने बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और आपने जागृति लाए हमारे समाज में, 1 वर्ष से मैं भी देख रहा आपके चैनल को, आप इसमें जागृति ला रहे हैं, समाज में जागृति आ भी रही है। लोगों के अंदर दिल के भाव हमारे बदलते जा रहे हैं। सब लोग कह भी रहे भाई लड़की जब पढ़ी लिखी दे दी जिसने, उसने हमारे से पढ़ाई लिखाई, लड़की इतनी काबिल बनाई, उसने सब कुछ दे दिया। दहेज में मान लिया किसी ने 1 करोड़ रुपया दे दिया और हमारे घर में जो है आकर बीमारी आ गई, कुछ भी आ गई, वो सारा चला जाएगा। और जिसने लड़की दे दी उसने तो सब कुछ दे दिया जी। जो माननीय विधायक किरत सिंह जी ने किया, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया। और ऐसे ही हमारे अन्य माननीय विधायक मुकेश चौधरी जी भी करें, चौधरी गजय सिंह चोंदाहेड़ी भी करें, तो समाज में एक मैसेज चला जाएगा कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे नेता हैं, वो हमें रास्ता दिखा रहे, इस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। चौधरी यशपाल सिंह जी इस बात को कहा करते थे कि अगर समाज में बड़ा व्यक्ति इस काम को करेगा, पहल करेगा, तो नीचे का समाज अपने आप ही उस रास्ते पर चल पड़ेगा। और जब बड़े लोग ही नहीं करेंगे, अब इसके लिए आपने जागृति कराई, इन लोगों से भी कहा जाएगा कि अगर समाज को बचाना है तो मुकेश चौधरी जी को भी कहेंगे कि आप भी अपने लड़के की शादी बिना दहेज के करें। चौधरी गजय सिंह जी को भी कहेंगे बिना दहेज की शादी करें, नहीं तो समाज नहीं बच पाएगा। ये इतनी महंगाई आ रही देश में, अगर नहीं हम बच पाएंगे। जो लोग बिना दान दहेज के शादी कर रहे हैं, मतलब वास्तव में समाज सुधार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग उन पर सवाल उठाते हैं कि भाई इन्होंने तो पल्ले के नीचे से ले लिया होगा और प्लाट वगैरह अपने नाम करवा लिए होंगे, ये तो दिखावा कर रहे हैं। देखो, जो आदमी लालची हैं वो ही इस दहेज के चक्कर में पड़ रहा है। नहीं तो जिसने अपनी बेटी दे दी, मैंने पहले भी कहा, उसने सब कुछ दे दिया। ये कुछ नहीं है, ये दहेज कुछ नहीं है। चंद दिनों की जो किसी ने फर्नीचर दे दिया, वो 10 साल बाद ख़राब हो जाएगा। लड़की तो हमारी बेटे के साथ आजीवन रहेगी। तो ये कुछ नहीं है। फर्नीचर भी या मोटरसाइकिल भी या कार भी, वो भी 10-15 साल ही रह पाएगी, कुछ नहीं, ज़्यादा दिन का टिकाऊ सामान है नहीं। समाज का असली नायक वो है जो बिना दान दहेज के शादी कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आपने बहुत अच्छी पहल की और इस पहल को आप जारी रखेंगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, आशा है। आप बताओ, आप तो युवा हो, जो ये गुर्जर समाज ने शुरुआत कर दी है, और गुर्जर समाज में सबसे बड़ी बात ये भी है कि देवबंद क्षेत्र में तो गुर्जर समाज के लोग मंडों में दाल चावल का खाना बनवा रहे हैं, तो ये शुरुआत सही है? बहुत अच्छी शुरुआत है और जिला सहारनपुर के लिए
तो सबसे शुरुआत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर शुरुआत हुई थी वो जिला सहारनपुर की नकुट तहसील से हुई थी। धीरे धीरे प्रचलन बढ़ा और अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है, इसको जितना कम किया जाए उतना ही अच्छा है। अगर दहेज एक बाप अपनी बेटी के लिए पूरी उम्र जो पैसा जोड़ता है और एक शादी में वो अपना सब कुछ जुटा देता है, आजीवन के लिए वो जाए एक बैंक का बंदी हो जाता है, सरल शब्दों में कहूँ। ये कि विपिन जी आपने एक इतनी अच्छी शुरुआत करी। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, माननीय विधायक गंगो किरत सिंह आपने लिया अभी, तो आपने एक सवाल किया था उनसे कि अगर छोटा आदमी भी दहेज करे तो माननीय विधायक जी ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे समाज से शुरुआत हुई और धीरे धीरे सभी समाज में जाएगी और इसका इतना अच्छा रिजल्ट होगा देखने में मिलेगा आने वाले टाइम में कि सब लोग जो है संपन्न और खुशहाल होंगे। विपिन जी, क्या जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो दाल चावल के खाने पर सहमत होगी? बिल्कुल सहमत है जी। आज जब हम ब्याह शादियों में जाते हैं तो कहीं टिक्की, कहीं डोसा, कहीं चिल्ला, कहीं कुछ भी ऐसी चीज़ बनती है तो आदमियों की जो ज़्यादातर भीड़ होती है वो दाल चावलों पर होती है और पेट का संतुलन भी सही रहता है। अगर ये चीज़ें इतनी अच्छी चीज़ होती तो रोज़ हम अपने घरों में बनाया करते। मैं एक मुख्य आदमी का नाम बता रहा सी, जो हमारे क्षेत्र के प्रमुख साहब रहे, शिवराज प्रमुख साहब। मैं कहीं भी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करते। ब्याह शादियों में आते हैं तो बिल्कुल ठीक है, समय देते हैं, लेकिन कहीं कोई भी अपना वो खाते पीते नहीं। कुछ भी खाते हैं तो थोड़ा सा दाल चावल ली। तो बहुत लोग ऐसे, चलो उनका तो मुझे नाम लिया कि मैं थोड़ा सा उनको लोग बाग जानते हैं, प्रमुख रहे। तो दाल चावल, डॉक्टर साहब ने कहा दाल चावल घी बुरा बढ़िया खाना है, स्ट्रॉन्ग खाना है, पेट का संतुलन सही रहता है और खर्चा कम है। वही पुरानी परंपरा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।